अयोध्यावासे राम 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 दशरथ नंदन पावन जानकी देवन सीता मान पतित पावन जानकी देवन सीता मान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव
Sitaram, 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 Sitaram. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Hey! Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, Sitaram, Sitaram. Lakshman Hanuman. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram Lakshman Hanuman ke Shri Radha Damodar ki Gaur Nitai ki Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande. Safe one. इसको बंद कर दिया वाला. One only. Hare Krishna. आप सभी का स्वागत देना चाहता हूँ. हरि बोल. मी सर्वांचे स्वागत करतो. सर्वानी प्रसाद नहीं घेतला. बाद में हाँ आरती के बाद चलेगा. हरि बोल. तो आप सब लोग बहुत खुशी हैं. क्यों क्यों खुशी हैं सब लोग आज? जय तीर्थ प्रभु आज मिठाई बांट रहे थे. मिठाई हाँ तीर्थराज प्रभु प्रसाद आज बांट रहे थे. डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे खुशी होने से. क्यों क्या आज क्या है? रामचंद्र भगवान ने रावण की वध किया ना, विजय भी प्राप्त किया. एक खुशी की बात है ना. जब राक्षस मर जाता है भक्तों के लिए आनंद है. अच्छा होता है. देवी देवता उनको उनके लिए बहुत अच्छा लगता है. तो इसलिए भक्त लोग बहुत खुशियाँ. आज दशहरा कहते हैं ना. दशहरा ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादि सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की। तो रामचंद्र भगवान जी है जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सुना हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम और रामचंद्र भगवान मर्यादा, धर्म धर्म धर्म, प्राण जाए पर छन न जाए। और रामचंद्र भगवान के लिए उनका जो सबसे सर्वोच्च धर्म पिताजी की आज्ञा पालन करना। दिस इज द टॉपमोस्ट धर्म फॉर रामचंद्र। पिताजी का जो आज्ञा, आदेश कहते हैं, आदेश सर्वोच्च, आदेश पालन करना का, फॉलो करने का। तो ये पिताजी का आदेश था कि राम वनवास में जाना और भारत, उनका आदेश नहीं था लेकिन ऐसे बनाया हुआ कई की कृपा से। तो आदेश पालन करने का या आज्ञा पालन करने के लिए ये रामचंद्र भगवान सबसे ऊंचे धर्म उनके लिए। रामायण में ऐसे ही होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जिससे टॉपमोस्ट धर्म। भारत भी आया जंगल में राम को कन्विंस करने के लिए वापस जाना अयोध्या, लेकिन भारत उनको पता है कोई जब राम ने निर्णय लिया तो उसको कोई नहीं है उसको कन्विंस करने के लिए, उल्लंघन, आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए कोई नहीं हो सकता है। और भारत उनको पता था। तो रामचंद्र भगवान ने पिताजी की आज्ञा पालन किया, जंगल में जाना। कितने साल? 14 साल करेगा तो चले गए। उनकी इच्छा था, भगवान की इच्छा भी था ऐसा कि वो जंगल में जाएंगे तो साधु की संग मिलेगा। बहुत साधु होता है ना जंगल में। भगवान होने के लिए एक 6 गुण होता है, भगवान, 6 opulences। सबसे बड़ा सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक इसमें सबसे सुंदर है। और राम was also very beautiful, extremely beautiful। जब सोते थे को रात को नींद में दशरथ और उनकी पत्नी उठते थे रात को, किसके लिए? राम और लक्ष्मण के रूम में जाना, उनके चेहरा देखने के लिए। इतने सुंदर है राम और लक्ष्मण। आपने कभी देखा आपका चेहरा जब आप सोते? अब जब सो रहे हैं चेहरा कैसे लगता है? सुंदर क्या? अच्छा नहीं दिखाते ना। लेकिन जब राम सोते थे रात को, दशरथ उठते थे राम को देखने के लिए, इतने सुंदर है। और दूसरा आइटम है क्या? सबसे बलवान, मोस्ट पावरफुल। राम भी मोस्ट पावरफुल हैं क्योंकि राम अकेले 14,000 असुर 2 घंटे में वध किया रामचंद्र भगवान ने। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? 6 है ना, आपको पता हुआ। और क्या कदादर? मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। पर आ गया देखो।
अयोध्या छोड़ के कहाँ गया? वन में, वनवास में। सबसे मोस्ट बहरा गया, भगवान ही गया। उनका कोरोनेशन होने वाला था नेक्स्ट डे, लेकिन छोड़ के कहाँ गए? वनवास में। और फोर्थ, वेल्दीएथ। देखो वहाँ अयोध्या जब दशरथ यज्ञ करते थे, सब लोग को बुलाते थे, निमंत्रण दिया, देवी देवता लोग भी आते थे, हजारों हजारों लाखों लोग आते थे यज्ञ में, और सबके लिए फैसिलिटीज, सबके लिए रूम, जितना रूम, प्रसाद, सब सुविधा। तो इतने धन है उनके पास। और फिफ्थ, ज्ञान, यस, नॉलेजेबल। देखो रामायण को पढ़ो। तो और फिफ्थ, सिक्स, फेमस, मोस्ट फेमस। अभी तक देखो राम कब आए थे? 2 मिलियन ईयर्स आया था, अभी तक रामायण फेमस है। आचार्य भी ने कहा जब तक सूर्य एग्जिस्ट होता है तब तक रामायण का गुणगान चलेगा। कहा गया है शास्त्र में। तो देखो कितने, इसको कहते हैं भगवान। 6 गुण जो होता है उनके पास एक भगवान है। और रामचंद्र भगवान वनवास में चले गए सीता और लक्ष्मण के साथ, और लक्ष्मण भी गए। वो बिना राम नहीं रह सकते। वो जाने से पहले सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा माता कृपा कीजिए, मैं राम के साथ जा रहा हूं, गिव योर परमिशन। आज्ञा ना, आज्ञा कहते हैं, आज्ञा दीजिए। और सुमित्रा ने कहा आप जाओ। आपने जन्म लिया, किसके लिए जन्म लिया? राम की सेवा करने के लिए। सुमित्रा के लिए दो बेटे हैं ना, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण तो राम की सेवा करते थे, शत्रुघ्न भारत की सेवा करते थे। देखो कितने नम्र दोनों बेटा, लक्ष्मण और भारत। तो चले गए जंगल में, अलग अलग व्यक्ति मिला। आपको पता है रामायण के बारे में, डिटेल में नहीं कहूँगा। तो केवट के पास भी आया। केवट नौका ना। तो केवट ने क्या किया? भगवान की चरण अभिषेक किया। राम ने पूछा, राम ने कहा मैं उस तरफ लेके जाना। केवट ने माना कि नहीं 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 नहीं, कैन नॉट टेक यू, गो, यू कैन गो लाइक दिस। राम ने कहा क्यों? मैंने सुना कि आप पैर, आपका जो चरण पैर है ना, कमला चरण, वो स्पर्श किया पत्थर को, और वो पत्थर क्या हुआ? स्त्री बन गया। तो मेरे बोट, मेरे नौका ऐसे ही, बोट ऐसे ही हो जाएगा, स्त्री बन जाएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तू वाइफ होगा, तू स्त्री। तो आपके पैर धोना चाहिए। तो उन्हें क्या किया? अभिषेक किया अंदर जाने से पहले। और सीता माता उनको ये देना चाहते थे कुछ तोहफा है, गिफ्ट, अंगूठी। और केवट के नहीं 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 चाहिए, क्योंकि राम और मैं एक ही, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मैं आदमी उस पार के जाता हूँ, पार करता हूँ नदी के उस पार, और राम क्या करता है? वो इस क्रॉस के लिए, इस भौतिक संस्कार क्रॉस कहाँ जाना? आध्यात्मिक जगत में जाना। तो हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नो पेमेंट। अगर कुछ देना है, अगर आप देना चाहते हो, तो जब 14 साल के बाद आप वापस आएंगे
तो आप यहाँ आना दर्शन देने के लिए। अयोध्या जाने से पहले ये मांगा केवट ने। आगे बढ़कर वो सबरी को मिला, सबरी माता। कल मैं सबरी के बारे में पूरा क्लास दिया, सिर्फ 1 क्लास सबरी के बारे में, संक्षिप्त में दूंगा आज। सबरी सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या किया सबरी माता? बेर भावना। देखो वो बेर खिलाया राम को, लेकिन खिलाने से पहले वो ने क्या किया? चूसते थे। शी वॉज टेस्टिंग। ये अच्छा है कि नहीं? हम लोग ऐसे कर सकते क्या माता जी? भगवान भोग लगाने से पहले टेस्ट करेंगे, चीनी है, शक्कर अच्छा है, नमक अच्छा है कि नहीं? नहीं कर सके। लेकिन सबरी, क्यों सबरी माता ने किया? नियम के अनुसार से अच्छा नहीं है, लेकिन पूरा संसार में, हिस्ट्री में सिर्फ सबरी की अधिकार है, सिर्फ सबरी, और दूसरे कोई नहीं। सिर्फ सबरी माता, पूरा संसार में, पूरा हिस्ट्री में ये सिर्फ सबरी ने किया। भोग लगाने से पहले वो टेस्ट किया। पॉइंट क्या है कि उनका जो सबरी का, जो माता का जो इंटेंशन क्या थी? सबरी माता, उनका इंटेंशन देखना चाहिए, क्योंकि भक्ति का मीनिंग जो है, भक्ति जो है अनुकूल 2 पॉइंट होता है। भक्ति, रूप गोस्वामी ने कहा, अनुकूल होना चाहिए, और इंटेंशन, भावना जो है अच्छा होना चाहिए। कौन सा इंटेंशन? उनका जो भाव, तो प्लीज कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए 2 पॉइंट है। एक तो अनुकूल होना चाहिए, जैसे रावण भी कृष्ण भगवान की स्मरण करते थे 24 घंटे कृष्ण की स्मरण करते थे। ये प्रतिकूल था या अनुकूल? ये प्रतिकूल था। क्यों भगवान के बारे में सोच रहे थे? भगवान को मारने के लिए। ये अच्छा नहीं। लेकिन सबरी का इंटेंशन बहुत अच्छा। सबरी माता का इंटेंशन क्या था? भगवान के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए, नहीं कि हमारे चाचा होना और भगवान के लिए खराब चीज देना। जब आप मार्केट जाते ना, बाजार, टोमेटोज, पोटैटोज खरीदते ना, भगवान के लिए सबसे बेस्ट, और भगवान का जो श्रृंगार भी उनके लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। यही संदेश है सबरी माता से, कि भगवान के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा उनके लिए। तो उनका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन लक्ष्मण अच्छा नहीं लगा लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। राम ने उनको कहा, देखो मैंने ही कहा ना, गीता में मैंने क्या कहा? गीता में क्या कहा भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयाचते। तो सबरी भाव भक्ति से अर्पण कर रहे ने, मैंने स्वीकार किया। तो इंटेंशन देखना चाहिए। हाँ, तो ऐसे होता है। फिर भी आगे चल के फिर सीताहरण हुआ। ये यहाँ एक पॉइंट है कि आपको पता है कि शूर्पणखा ना, शूर्पणखा वो आई थी, और लक्ष्मण ने क्या किया? नाक को काट डाला और भागे चले गए। कहाँ गए? रावण के पास। रावण को कहा जाओ, सुंदर स्त्री है वहां, और रावण ने गया। यहां एक पॉइंट है कि ये जो शूर्पणखा ने रावण को भेजा वहां सीताहरण करने के लिए, तो शूर्पणखा क्यों किया ऐसे? बदला लेना चाहते थे ना। किससे?
हा? राम से या हा? राम लक्ष्मण से या रावण से? हा? रावण से। yes. बदला लेना चाहते थे भाई से, रावण से। ये पॉइंट सीक्रेट है। राम से नहीं, रावण से। वो चाहते थे कि एक दिन रावण खत्म हो जाएगा, और शूर्पणखा उनको पता था कि रावण मारने के लिए कोई नहीं है संसार में, सिर्फ रामचंद्र भगवान है, उसको मार डाल सकते हैं। क्यों पॉइंट आता है, क्यों जो शूर्पणखा का जो हस्बैंड जो है ना, रावण ने कॉन्स्पिरेसी किया था और हस्बैंड को मार डाला। जीजाजी कहते ना, जीजाजी, उनका जीजाजी होता है मैनेजमेंट में और गवर्नमेंट में होता है। कॉन्स्पिरेसी होता है, तो मैंने कॉन्स्पिरेसी किया और उनका जो जीजाजी मार दिया। खुद नहीं किया लेकिन कॉन्स्पिरेसी से। सिर्फ शूर्पणखा उनको पता हुआ, तो इसीलिए उन्हें क्या किया, रावण को कहा जाओ, वहाँ सुंदर स्त्री है। उनको पता था कि एक दिन राम उसको खत्म करेंगे। तो इसके बाद तो बहुत लंबा है स्त्री रामायण। पहुंच गए वहाँ श्रीलंका में, लंका अभी युद्ध होने वाला। तो राम ने उसका जो चैरियट जो है, उसका जो रथ किसने दिया था? इंद्रदेव ने दिया। अभी इंद्रदेव साथ दे रहे हैं राम को, चैरियट भी दिया और धनुष भी दिया राम को। और मंत्र किसने दिया? जब लक्ष्मण गिर गया, लक्ष्मण भी उसको, राम सोचते वो तो भी चले गए, मर गया। किसने मारा उनको? मेघनाथ ना, मेघनाथ। फिर हनुमान भी आ गया और हनुमान ने संजीवनी लाया, तो अच्छा हो गया। लेकिन जब लक्ष्मण गिर गया तो राम रोने लगा, एकदम रोने लगा। अभी तो मैं कैसे क्या करूँगा, मैं कैसे घर जाऊँगा? अगर उनको पता होगा कि लक्ष्मण मर गया तो अच्छा होगा मैं आत्महत्या करूँ, ऐसे सोच रहे थे। इतने दम रो रहे थे रामचंद्र भगवान। लेकिन जब हनुमान ने संजीवनी लाया, दिया लक्ष्मण को, अच्छा हो गया। लेकिन लक्ष्मण ने कहा राम को, देखो आपका जो प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा लिया, क्या प्रतिज्ञा लिया? कि रावण को वध करेगा और विभीषण को राजा बनेगा। लक्ष्मण उसको, उनको स्मरण किया राम को, तभी राम एकदम स्ट्रांग बन गया। हाँ अभी वध करूंगा। तो उनका चैरियट मिल गया, चैरियट जो रथ जो है इंद्र से। और मंत्र किसने दिया ना? धनुष भी किसने दिया था? अगस्त्य मुनि। तो धनुष है ना मारने के लिए। और जो मंत्र भी किसने दिया था? अगस्त्य मुनि ने दिया, ताकि अच्छी तरह से शक्ति से मंत्र उच्चारण करने से बहुत बलवान बन जाएगा, शक्ति मिलेगा। और ये मंत्र जो है किसने दिया? अगस्त्य मुनि। देखो मंत्र कितने पावरफुल होता है, कितने पावरफुल होता है मंत्र उच्चारण करने से। और सिर्फ ये मंत्र है
तो हम लोग हर रोज क्या किस मंत्र बोलते हैं? महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतने पावरफुल है ये मंत्र, इतने पावर है, जितने पाप हमने किया हजारों जन्म में सब नाश कर देता है। और ये सिर्फ नहीं, आपको कहाँ पहुँचते हैं? गोलोक धाम। गोलोकेरा प्रेमधान हरिनाम संगीतान के इतने पावरफुल हैं। पाप को नाश करने वाला वो मंत्र है। इस संसार में कोई मंत्र ऐसे ही नहीं है तो पाप को खत्म करता है, भस्म हो जाता है पूरा। सिर्फ महामंत्र, कोई दूसरा मंत्र नहीं। देखो आजकल आज लोग आज लगाएंगे ना, रावण का जो फिगर होता है ना, रावण मूर्ति बनाएंगे आज ही। और क्या करेंगे? इसको जलाएंगे ना पटाखा से। ये अच्छा है, लेकिन सब चर्चा क्या है कि जो असुर हमारे हृदय में है उसको मारना चाहिए। हमारे साथ दो गुण होता है, दिव्य गुण होता है और आसुरिक गुण भी होता है। हमारे अंदर में दो गुण होता है, दिव्य और आसुरिक। उसको मार देना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये असुर है। 6 टेररिस्ट, ये 6 टेररिस्ट हमारे अंदर में। टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट आतंकवादी। सही आतंकवादी अंदर ही है, उसको मारना चाहिए राम की महामंत्र से। सबसे पावरफुल महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोग कर रहे हैं, बाहर आग लगा रहे हैं, ये तो एक्सटर्नल होता है। धर्म भी कोई लोग एक्सटर्नल भी फॉलो करते हैं, एक्सटर्नली, बहिरंग, बाहर का। लेकिन सही धर्म अंदर होता है, अंतर। ये दुष्ट, सबसे बड़ा दुष्ट मन ही होता है, दुश्मन। जिसे कहते हैं दुश्मन। हमारे मन सबसे बड़ा दुश्मन ही है। मन, हमारे मन, पड़ोसी नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन ही है। इसको मारना चाहिए, इसको फ्री करना चाहिए मंत्र से। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, किलिंग द डीमन विद इन अस, तभी हम फ्री बन जाएंगे। कहा गया है ना, पहला आइटम भक्ति में क्या है? क्या होता है? नहीं, श्रद्धा। वेरी गुड। पहला आइटम क्या होता है? श्रद्धा। दूसरा, पहला आइटम श्रद्धा है, दूसरा साधु संग। इसीलिए आप आए हुए हैं ना साधु संग लेने के लिए। तो पहला आइटम क्या था? थोड़ा सा श्रद्धा था, इसीलिए आप यहाँ आया। श्रद्धा है, पहला आइटम श्रद्धा होता है, श्रद्धा। दूसरा आइटम ये साधु संग हो रहा है, साधु संग। और तीसरा भजन क्रिया। उसके बाद आप साधु संग लेने से आप भजन करेंगे, अब जब माला करेंगे, शुरू करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और नेक्स्ट आइटम अनर्थ निवृत्ति। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है अनर्थ निवृत्ति। जितने अनर्थ हैं, जितने पाप है हृदय में, अनर्थ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है,
इसको निवृत्त करना चाहिए, इसको नाश करना चाहिए। धीरे धीरे से होता है। हाँ, ये पाप जो होता है ना, डिफिकल्ट होता है उसको नाश करने के लिए। हाँ, जिसके बाद रुचि, निष्ठा, निष्ठा फिक्स, भक्ति में आप फिक्स रहेंगे, तभी भाव, फिर प्रेम आएगा। तो अनर्थ निवृत्ति, उसको मारना, खत्म करना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति इसको कम करना चाहिए। कैसे होता है? मंत्र से होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो फिर भी लक्ष्मण ने कहा राम को, आपका जो आपने ये प्रतिज्ञा लिया रावण को मारने, फिर विभीषण को राजा बनना, तो ये करो। फिर भी रामचंद्र भगवान ने बहुत उत्साह युद्ध करने लगा रावण से। और उन्हें मंत्र, गस्त्य मुनि ने मंत्र दिया था, राम मंत्र उच्चारण करते थे और बहुत तेज से स्ट्रांग हो गया राम, उसका जो शक्ति डबल हो गया। देखो, मंत्र उच्चारण करने से उनकी शक्ति डबल हो गया, बताया है रामायण में, डबल ऑफ द मंत्र उच्चारण। और वो, और उनका जो चारोटीय सारथी कौन था नाम? माताली, वेरी स्ट्रांग। और उनका जो जितने होस्ट है, होस्ट गोरे, गोरा गोरे, यस, बहुत थे उनके साथ। तो तेज से जा रहे, तेज से। और वो राम ने क्या किया? धनुष से उसको रावण को मारा। लेकिन रावण ने एक वरदान मिला ना ब्रह्मा जी से। कौन सा वरदान? उसको कोई नहीं मार सकते। तो रावण ने उसका जो गले काट दिया और रावण हंसने लगा, हा 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 हा। अभी होगा ड्रामा में जब ड्रामा करते ऐसा ही करते ना, हा 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 हा। रावण का जो उनके कितने सिर हैं? 10। इसे करें 10 सिर, 10 है। अगर कोई इसको मारेंगे तो दोबारा पुनः आता है, प्रकट होता है, पुनः प्रकट होता है। कितने सिर? 10। और राम उसको पूरा मारा, लेकिन पुनः आ गया, प्रकट हो गया। दोनों बहुत बलवान, राम भी बलवान, रावण भी बलवान है। असंभव है रावण मारने के लिए, डिफिकल्ट। अभी राम ने सोचा क्या होगा। लगता है कि वो एंडिंग नहीं, इस युद्ध में एंडिंग, अंत नहीं होगा लग रहा है। दोनों बहुत बलवान है। राम भी बहुत भगवान है ना, विष्णु भगवान है। माता परतरम न अन्यत, नोबडी इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। फिर भी विभीषण भी देख रहा था, और विभीषण ने कहा राम को, क्या कहा? वो ऐसे ही नहीं मारेगा। वो क्या करना चाहिए? विभीषण ने सीक्रेट बताया। सीक्रेट क्या है आपको पता? सीक्रेट नाभि में, हाँ नाभि में। मैं रामायण में पढ़ा कि हृदय में, हार्ट। वो वरदान मिला रावण ने वरदान मिला ब्रह्मा जी से। वो क्या मिला? उनके जो नाभि में एक डब्बा है स्वर्ग का जो अमृत, स्वर्ग अमृत है, नाम अमृत नहीं नाम अमृत नहीं। अगर नाम अमृत होता तो वो नहीं मरे, लेकिन स्वर्ग का जो अमृत है, एक स्टोर है, स्टोर हाउस, स्टोर नाभि में। लेकिन मैंने पढ़ा रामायण में, हृदय में, तो रखा हुआ वहाँ।
जब तक ये जो स्वर्ग का जो अमृत है वहाँ, उसको वो नहीं कोई नहीं मार सकते रावण को। तो विभीषण ने कहा उनका जो नाभि में एक स्वर्ग का जो अमृत है, अगर वहाँ मार डालेंगे तो तभी वो मर जाएगा। हरि बोल। तो एकदम राम ने तेज से, स्ट्रॉन्ग फोर्स से का जो धनुष उसको फाड़ गया। नाभि फाड़ गया पूरा, उसको ड्राई किया, ड्राई कहते ना, सूखा पूरा। तभी कहता है कि राम का जो धनुष है इतने हैवी है, बता गया है रामायण में। हैवी क्या कहते हैं? वजन, उसका वजन जो धनुष से रावण को मारा, जैसे माउंट सुमेरु है ना, उसका जो वजन इतने ही है। कहाँ है? रामायण में। उनका जो धनुष, धनुष कहते हैं, धनुष नहीं, वोर वाला बाण। यस, बाण इज हैवी लाइक माउंट सुमेरु जैसा, इतना वजन है। और जब रावण को मार दिया, वो भी राम को मारते थे, लेकिन जब मारते थे ऐसे, लेकिन वो गिर गया। हरि बोल, रामचंद्र भगवान के। रावण मर गया। उसी के बाद है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और बताया गया है कि वो जब गिरा, वो भी उनका जो वजन, रावण की वजन माउंट सुमेरु भी जैसे सेम। इसीलिए एक वन स्पेशल होना चाहिए। वन किसने दिया? अगस्त्य मुनि ने दिया राम को, रावण को मारने के लिए। तो इसी वजह से दशहरा, क्योंकि जब असुर, तभी जितने देवी देवता ऊपर थे सब लोग फूल फेंकते थे रावण के ऊपर, सॉरी राम के ऊपर फूल। सो स्वस्ति 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 वचन। तो ये एक बार अगस्त्य मुनि ने कहा कि जब वापस गए अयोध्या में, अभी तो हो गया, वापस से गए। और एक पॉइंट है कि जब रावण मर गया तो राम ने कहा विभीषण को, जाओ सीता को बुलाना, लेकिन पहला वो स्नान करना चाहिए, अच्छा कपड़े पहनना चाहिए और पालकी में लाना। तो विभीषण गया सीता माता के पास, आप स्नान करो और अच्छे कपड़े पहनो, तभी दर्शन के लिए, भगवान राम के लिए। लेकिन सीता ने नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है स्नान करने का, कपड़े पहनने का, मैं अभी जाऊंगा, तुरंत जाऊंगा भगवान राम के पास। राम ने कहा नहीं, स्नान करना चाहिए। तो स्नान किया, अभी पालकी में ला रहे, राम के पास आ रहे, बहुत खुशी से वो सूर्य, अभी राम का दर्शन मिलेगा। राम भी खुशी है, लेकिन जब सीता पहुंच गए राम के पास, राम भगवान को उनका जो चेहरा बदल गया 180 डिग्रीज, कंप्लीटली चेंज। उनका जो फेस नाराज हो गया। रामचंद्र नो स्माइलिंग, हंसते थे नहीं, कंप्लीटली मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, कंप्लीटली चेंज। और वो ने कहा सीता को, मैं तो मेरा काम मैंने किया, आई एम द हस्बैंड, आई हैव प्रोटेक्ट यू, मैंने सिर्फ शूट किया, लेकिन अभी आपको मैं नहीं चाहता हूँ, आप जाओ, आई हैव डन माई ड्यूटी।
सीता रोने लगा, रोने एकदम रो रहे थे। अब क्या सोचते हो? अब सोच रहे हो मैं वैश्य हूं, वैश्य कहते हैं, वैश्य 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 प्रोस्टिट्यूट, मैं नहीं हूं, ऐसे नहीं हूं, मैं तो स्त्री हूं, मेरा शक्ति, मेरा शरीर जो है बलवान नहीं है, वीक है। तो वो मेरे को किडनैप किया तो मैं क्या करूं? लेकिन अंदर मेरा मन और हृदय कभी कभी चेंज, भगवान की स्मरण कभी स्टॉप नहीं किया। मैंने राम के ऊपर कभी कभी, यदि कि रावण वो बहुत क्या करते थे, भ्रमित, सीता को भ्रमित करना चाहते थे, लेकिन वो कभी कभी उनका मन कभी कभी चेंज नहीं हुआ राम के ऊपर। इसका मतलब बाहर का शक्ति तो सीमित होता है, लेकिन हमारी अंदर का शक्ति स्ट्रांग हो सकता है। He never deviated from thinking of Ram. तो बाद में जब अयोध्या पहुंच गए तो अगस्त्य मुनि बोल रहे थे राम को, देखो ये जो ग्लोरी जो है, विक्ट्री जो है, आपके लिए नहीं है, ये लक्ष्मण के वजह से। आपने रावण को मार दिया, क्यों? लक्ष्मण के वजह से। आपको शक्ति मिला रावण मारने के लिए, लेकिन शक्ति कहां से आया? लक्ष्मण से। राम बोल रहे थे, अच्छा ये तो कैसे आया? हाँ, क्योंकि मेघनाद को खत्म करने के लिए एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो 14 साल को नहीं खाया, नहीं सोया, और हाँ, ये दोनों, did not sleep and did not eat, और जो 14 वर्ष को ब्रह्मचारी थे, उसको मारने के लिए। मेघनाद ही मारा ना, मेघनाद। और उन्होंने क्या किया? लक्ष्मण ने किया, मार डाला। तभी रावण बहुत वीक हो गया, उनका बेटा मर गया, तभी वीक हो गया, तभी आपने उसको मार डाला। तो राम ने पूछा, देखो आप कह रहे हो कि वो नहीं खाया 14 बरिस, मैं हर रोज लक्ष्मण को फल दिया मैंने हर रोज देते थे मैं फल। और अगस्त्य ने कहा, हाँ लक्ष्मण से पूछो। राम ने कहा, पूछा लक्ष्मण से, मैं आपको फल दिया था हर रोज, कैसे आप कह सकते मैंने कुछ आप नहीं खाया? लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया आपने फल मुझे दिया, लेकिन खाने का आज्ञा नहीं दिया तो फल वही रह गया। तो हनुमान गया देखने के लिए, सब पिकअप करने के लिए। उन्हें पिकअप किया, जितने फल थे उन्हें पिकअप किया, अब काउंटिंग भी किया। जब काउंटिंग किया तो कि 5 फल कम है। तो राम ने पूछा, इसका मतलब आपने खाया 5 फल दिन? नहीं, लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आपने मुझे फल देने का भूल गया 5 दिन में, अब मुझको नहीं दिया। पहला दिन जब आपने न्यूज़ पिताजी का देहन हुआ, आप भूल गए। और दूसरा दिन जब सीता का जो हरण किया, किडनैप हो गया, ऐसे 5 दिन ऐसे भूल गया देने के लिए। जब वो लक्ष्मण बेहोश भी हो गया, वो नहीं दिया 5 दिन, ऐसे होता है। लेकिन यही पॉइंट कहना कि जो दशहरा सब लोग क्या करते हैं, रावण को लगाते हैं, उसको जलाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आज का, हमारे जो हृदय में जितने पाप हैं, जितने मल हैं, जितने अनर्थ हैं, उसको
वध करना चाहिए। और ये कैसे होता है? बाण धनुष से नहीं होता है, पताका से नहीं होता है। पताका लगाते ना जलाने के लिए, नहीं, कैसे? मंत्र उच्चारण करने से। सबसे मोस्ट पावरफुल मंत्र यही है, महामंत्र। कोई मंत्र नहीं इस संसार में अनर्थ निवृत्ति करने के लिए, अनर्थ को भस्म करने के लिए सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो we'll stop here because you have a drama, I think, no? Yeah, I'll stop here today. I'm so happy also to be here, and you are hearing very attentively. Thank you very much. Ramchandra Bhagavan ki सर्व भक्तांचं स्वागत आणि धन्यवाद आजच्या कार्यक्रमासाठी। दसरा फेस्टिवल असून सुद्धा आपापल्या घरामध्ये एवढा मोठा उत्सव असून देखील आपण इतक्या मोठ्या संख्येनं एकत्रित झाला। ज्यावेळेला कार्यक्रम ठरवला, हा प्रत्येक इस्कॉन मंदिरात नाही आहे कार्यक्रम, हा फक्त इस्कॉन सोलापूरमध्येच आहे। कारण सीता राम लक्ष्मण हनुमान यांचं आगमन झालं सोलापूरमध्ये आज, आणि पहिल्यांदा त्या विग्रहांचा अभिषेक झाला। आणि आता सीताराम किंवा राम दरबार आपल्या सोबत सोलापूरमध्येच राहणार आहे। थोडंसं शांत असं बोलायला, शांत असं। तर आपले जे विग्रह आहेत ते आपण पाहिलेच असतील, दक्षिण भारतीय शैलीमध्ये हे विग्रह आहेत। आणि या विग्रहांचं राम दरबार तर आहेतच, पण यांचं नामकरण देखील करण्यात आलेलं आहे। तर भगवंतांचं नाव आहे वैदेही कोदंडराम। हरी बोल, वैदेही कोदंडराम। तर काही सूचना आहे, मला बसा बसा सगळेजण बसा, आधी मला नंतर दर्शन उघडल्यानंतर या। हरी बोल, गोविंद सगळ्यांना बसवून। माताजी आपण बोला, मी बसतो, आम्ही बसलो, आपण सांगा सूचनाचं काय द्यायचं असतं। तर सर्वप्रथम आपलं धन्यवाद। आणि त्याचबरोबर सुंदर चैतन्य महाराज विशेष करून फक्त कार्तिक यात्रेसाठी आलेले होते भारतामध्ये। महाराजांच्या 50व्या वर्षी जी दीक्षा अनुष्ठान यात्रा आहे त्यासाठी महाराज आलेले आहेत। पण फक्त सोलापूर आणि पंढरपूर या ठिकाणी महाराज लगेच गुजरातवरून महाराज त्याचबरोबर महाराजांचं सानिध्य आपल्याला आज पुन्हा लाभणार आहे। काल सकाळी महाराजांचा सत्संग कार्यक्रम झाला विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरामध्ये। काल संध्याकाळी नवीन घरकुल येथे भक्तांनी सत्संग कार्यक्रम आयोजित केला।
आज राधा दामोदर मंदिरात आत्ता आणि सायंकाळी आज नीलम नगर येथे 6 ते 8:30 या वेळेमध्ये सत्संग कार्यक्रम आहे. तर आपण जे भक्त उपस्थित राहू शकतात सर्वांना आमंत्रण आहे. नीलम नगर सत्संग केंद्रामध्ये सायंकाळी 6 ते 8:30 या वेळेमध्ये. हरे कृष्ण माताजी. येत्या रविवारी 9 ऑक्टोबर रोजी राधा दामोदरांचा दामोदर महिना किंवा कार्तिक महिना पहिला दिवस आहे रविवारी. आणि दामोदरांचा महिना कार्तिक महिना दीपदानपासून प्रारंभ होतो. आणि आपले राधा दामोदर तसं आपण फक्त कार्तिकमध्येच त्यांची आराधना नाही करत, 365 दिवस आराधना करण्यासाठी आपल्याला सौभाग्य प्राप्त आहे सोलापूर वासियांना. आणि संपूर्ण शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी दीपदानाचे कार्यक्रम असतात. तर त्याची सुरुवात रविवारी पहिला आपल्या मंदिरापासून होईल. तर रविवारी सकाळी 8 वाजता दर रविवारप्रमाणे भागवत प्रवचन होईल. संध्याकाळी 6 वाजता गौर आरती, 6:30 वाजता गोपी गीत, कारण त्या दिवशी शरद पौर्णिमा आहे, महारास ज्याला आपण कोजागिरी पौर्णिमा म्हणतो. आणि त्याच दिवशी राधा श्याम सुंदरांची रास यात्रा प्रारंभ झाली. आणि त्या रास यात्रेचा पहिला दिवस त्या पौर्णिमेच्या दिवशी भगवंतांनी वृंदावनामध्ये ब्रजधामामध्ये रास आरंभ केला. आणि आपणही ब्रजधामात आहोत. आणि त्या दिवशी पौर्णिमा आहे म्हणून 6:30 वाजता पहिला गोपी गीत, 7 वाजता दामोदर अष्टकम आणि 7:30 वाजता दीपदान आणि सर्वांसाठी प्रसाद संध्याकाळी राहील. तसं कार्यक्रमाची रूपरेषा रविवारी संध्याकाळी कार्यक्रम आहे मंदिरामध्ये. त्याचबरोबर काही भक्त दर कार्तिकमध्ये संकल्प घेतात 1 महिना मंगलारती करण्यासाठी. तर त्याच भक्तांनी यावर्षी अपेक्षा तर आहेच, पण त्यांनीच येऊ नये, त्यांच्याबरोबर आपण सर्वांनी मंगल आरतीचा आपण संकल्प घेऊ शकतो. कमीत कमी वर्षातून 1 महिना कार्तिकमध्ये तरी. आणि थोडं सोपं नाही आहे, कारण का आता थंडीचे दिवस चालू झालेले आहेत. 3, 3:30, 4 वाजता हळूहळू छान झोप येऊ लागते, गुलाबी थंडी. पण आपण एक संकल्प करू राधा दामोदरांच्या प्रसन्नतेसाठी. 1 महिना 9 तारखेपासून मंगल आरतीला आपण या अटेंडन्स ठेवलं जाईल. आणि त्या अटेंडन्स हजेरी 1 महिन्यानंतर महाराजांना, गुरु महाराजांना आपण पाठवू आपल्या अटेंडन्स. तर 9 ऑक्टोबर पासून 8 नोव्हेंबर पर्यंत कार्तिक महिना आहे. तर मंगल आरती किती वाजता? सकाळी 4:30 वाजता पहाटे, 4:45 नाही. मंगल आरती म्हणजे 4:30. संसार गावानं चालू होण्या अगोदर आपण येण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर सगळ्या भक्तांसोबत जर पण थोडा करून आपण प्रस्थान करू शकतो. जसं सांगितलं वृंदावन यात्रा आहे 15 ते 21 ऑक्टोबर पर्यंत. परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजांनी प्रभुपादांकडून बहुलाष्टमी दिवशी हरिनाम दीक्षा घेतली. महाराजांनी जर हरिनाम दीक्षा प्रभुपादांकडून घेतली नसती किंवा जर प्रभुपादांनी महाराजांना दीक्षा दिली नसती तर आज आपण या ठिकाणी बसलो नसतो. आपण महाराजी दसरा आणि हब्बा हे सगळे उत्सव आपण साजरे करत राहिलो असतो. महाराज प्रभुपादांना भेटले आणि त्या दिवशी दीक्षा झाली आणि म्हणूनच हा दिवस आपण पाहत आहोत. तर हा महत्वाचा दिवस आहे. 50 वर्षानंतर प्रभुपादांना घेऊन जी प्रभुपादांची इच्छा जी होती बैलगाडीमध्ये गोवर्धन परिक्रमा करायची शरीर सोडण्या अगोदर, ती इच्छा सुद्धा महाराज यावेळी पूर्ण करणार आहे. कारण ती त्यावेळी नाही झाली. आणि यावर्षी श्रील प्रभुपादांना घेऊन नोएडा ते वृंदावन पदयात्रा चालू झालेली आहे. नवीन प्रभुपादांचा रथ, कृष्ण गौरनिताई प्रभुपादांचे विग्रह. आणि त्यानंतर 14 तारखेला प्रभुपाद आपल्या खोलीतून त्यांचं जे क्वार्टर्स आहे वृंदावनमध्ये, त्यांच्या निजी क्वार्टर्समधून प्रभुपाद 14 तारखेला तिथं राहतील. 15 तारखेला प्रभुपाद तिथून निघतील आपल्या क्वार्टर्समधून. आणि 16 तारखेला संध्याकाळी गोवर्धनला येतील, ज्या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत.
आणि 17 तारखेला बहुलाष्टमी तो दिवस, 18 तारखेला प्रभुपाद कथा, 19 तारखेला महाराज स्वतः प्रभुपादांना घेऊन परिक्रमा करणार आहेत. हरी बोल. हरी बोल. तर परिक्रमा 5000 भक्तांसोबत होईल. त्याचबरोबर 20 तारखेला दीक्षा कार्यक्रम देखील आहे. 500 भक्त हरिनाम आणि ब्राह्मण दीक्षा घेणार आहेत. हरी बोल. तर 500 भक्त ज्या घरातून दीक्षेसाठी देखील येतील. 20 तारखेला नंदगाव वरसाना आणि 21 तारखेला एकादशी नंतर प्रस्थान. तर ती यात्रा आहे. जवळजवळ 200 भक्त सोलापूरहून चाललेले आहेत आणि अजूनही त्यांना यायची इच्छा असेल तर ब्रजबंधू प्रभू आणि संकर्षण लक्ष्मण प्रभू त्यांना आपण संपर्क करू शकता. त्याचबरोबर काउन्सिलिंग सिस्टीम जी परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजांची इच्छा जी होती, प्रत्येक शिष्याचा एक शिक्षा गुरु असावा. कारण दीक्षा गुरु प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित नसतात आणि त्या शिष्यांनी केलेली भक्ती, त्याचा अध्ययन, त्याचा जप, त्याची साधना दिसत नाही. तसा आध्यात्मिक गुरु तर अंतर्यामी त्यांना सगळं दिसतंय, पण आपल्यावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मार्गदर्शक, फॅसिलिटेटर, हरे कृष्णा, फॅसिलिटेटर, मार्गदर्शक, काउन्सिलर, मेंटर ज्याला आपण म्हणतो, ती काउन्सिलिंग सिस्टीम बऱ्याच भक्तांनी, जवळजवळ 25 भक्तांनी त्याची तयारी, परीक्षा दिलेली आहे, ते उत्तीर्ण झालेले आहेत. तर यापुढं प्रत्येक भक्ताला काउन्सिलर असणं आवश्यक राहणार आहे आणि हा गुरूंचा आदेश आहे. त्यामुळे गुरूंचा आदेश पालन करणं आपलं आद्य कर्तव्य आहे. श्री गुरु जे आपण गुरु आरती म्हणतो दररोज सकाळी, आर ना कोरी हो मानी आशा, जे गुरुनी आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक भक्ताला आपण दीक्षित असो, दीक्षित नसो, ब्राह्मण दीक्षित असो, सेंटेनियल पासून असो, 1990 पासून असो, केव्हापासूनही असो, पण प्रत्येक भक्ताला काउन्सिलर किंवा मार्गदर्शक असणं आवश्यक आहे. तर त्याची यादी आपल्या नोटीस बोर्डवर लावली जाईल अनाउन्समेंट नंतर. तर प्रत्येक भक्तांनी माताजींपैकी माताजींना काउन्सिलर सिलेक्ट करायचं आहे आपल्या इच्छेने, जबरदस्तीने. ज्यांना जे काउन्सिलर आपले मार्गदर्शक म्हणून निवडायचे आहेत ते निवडू शकतात आणि प्रभूजींची नावं एक काउन्सिलर सिलेक्ट करायचं आहे त्या लिस्टमध्ये आणि ती नावं मंदिरात आणि आपापल्या सेंटर प्रमुख त्या भक्तांकडे आपल्याला द्यायची आहे. आणि जे काउन्सिलर आहेत त्या काउन्सिलरांसाठी शेवटचं एक मार्गदर्शन शिबिर किंवा सेमिनार शनिवारी सकाळी 10 ते 1 यावेळी आहे. 8 तारखेला एक सेमिनार आहे शनिवारी 10 ते 1. द क्वालिफिकेशन्स ऑफ काउन्सिलर हे सेमिनार आहे. त्याचबरोबर आजपासून 1 महिन्यानंतर, बरोबर 1 महिना, आज किती तारीख आहे? आणि 1 महिन्यानंतर म्हणजे 4 नोव्हेंबरला राधा दामोदरांचा पहिला ब्रह्मोत्सव, फर्स्ट बर्थडे आहे. हरी राधा दामोदर 1 वर्षाची होणार आहे. किती? 1 वर्ष. तसे ते अनादि राधीर गोविंद आहे, पण आपले राधा दामोदर 1 वर्षाचे होणार आहे. बघता बघता 1 वर्ष निघून गेले. तर त्यांचा फर्स्ट बर्थडे 4 नोव्हेंबर शनिवार एकादशी आहे, उत्थान एकादशी. 5 नोव्हेंबर शनिवार राधा कृष्णांची रथयात्रा सोलापूर शहरामध्ये आणि रविवारी ब्रह्मोत्सव, म्हणजे 3 दिवसाचा फेस्टिवल आहे. शनिवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार. एकादशी दिवशी मंदिरात राहील कार्यक्रम. त्यामध्ये राधा दामोदरांचा अभिषेक, मोठ्या विग्रहांचा पुष्पाभिषेक, कथा, कीर्तन, त्यामध्ये देखील परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आणि अन्य वरिष्ठ भक्त संन्यासी येणार आहेत. तर तो 3 दिवसाचा कार्यक्रम राहील. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार. तारीख 4, 5 आणि 6 नोव्हेंबर. तरी लक्षात ठेवा सर्वजण. आणि त्याचबरोबर 13 नोव्हेंबर दिवशी, म्हणजे त्याच्या नेक्स्ट संडेला 1 आठवड्यानंतर, अमोघ लीला प्रभूंचा युथ फेस्टिवल आहे सोलापूरमध्ये. जवळजवळ 3000 युवकांसाठी आणि युवतींसाठी, कंबाईंड आहे गर्ल्स अँड बॉईज. तर 3000 युवकांसाठी आणि युवतींसाठी जो कार्यक्रम आहे पद्मावती कन्व्हेन्शन येथे, गुगली विथ गॉड. भगवंतांना सुद्धा कसं फसवलं जातं
त्याविषयी अमोघ लीलाप्रभू मार्गदर्शन करणार आहे. तो रविवारी संध्याकाळी असेल 4 ते 8 आणि त्याच दिवशी रविवारी सकाळी 8 ते 10 भागवतम प्रवचन मंदिरात होईल. हरी बोल. आणि जानेवारी 31 ते फेब्रुवारीच्या 9 तारखेपर्यंत मायापूर जगन्नाथपुरी यात्रा आयोजित करण्यात आलेली आहे इस्कॉन सोलापूर तर्फे. मायापूर आणि जगन्नाथपुरी नवीन वर्ष तर नाही, पण नित्यानंद प्रभूंचा जो आविर्भाव आहे, नित्यानंद त्रयोदशी 3 फेब्रुवारीला आहे. ती 3 फेब्रुवारीला नित्यानंद त्रयोदशी आपण मायापूर धाम मध्ये साजरी करणार आहोत. श्री नित्यानंद राम की मायापूर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की. तर ज्या भक्तांना जायचंय त्यांनी मंदिरामध्ये आणि ब्रजबंधू माताजी, संकर्षण लक्ष्मण प्रभू, ब्रजबंधू प्रभू यांच्याकडे आपण नावं देऊ शकता. आणि आज जसा सांगितला दसरा विजयादशमी महोत्सव आहे, 3.5 मुहूर्तापैकी एक आहे. तर आज सर्वजण सोनं देतात, ओरिजिनल पानं देतात त्याची कामं सोनं म्हणून, आणि खरेदी सुद्धा आज करतात सोन्याची. कारण या 3.5 मुहूर्तांमध्ये कोणतंही कार्य, विशेष करून खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त बघायला लागत नाही, कोणतंही शुभ कार्य करण्यासाठी. तर जसं खरेदीसाठी आज सोन्याच्या दुकानात गर्दी असणार, तसंच राधा दामोदरांच्या बर्थडे पार्टीसाठी सुद्धा आपल्याला आतापासून तयारी करायची आहे. तर काही भक्तांनी गुप्त संकल्प घेतलेला आहे की सांगू नका, आणि काही भक्तांनी संकल्प घेतलेला आहे त्यांच्या प्रेरणेनं. जसं म्हणालो, आज दिलेलं दान हे अगदी शुभ आणि दसऱ्या दिवशी कधीही नष्ट न होणारा असा त्याचे फलप्राप्ती आपल्याला होणार आहे. तर प्रथम सेवा श्रीमान भजबंधू प्रभू 21,000 रुपये. हरी बोल. तर आपणही सांगू शकता, आता नंतर विचार करा, आपल्या होम मिनिस्टरना विचारा. आणि आता एक 5 मिनिटांचा नाट्य दिला आहे, रावणाचा वध, आणि तो झाल्यानंतर आपण महाराजांच्या उपस्थितीमध्ये किंवा आमच्या शुभ दिवशी संकल्प घेऊ शकता, किंवा नंतर सुद्धा आपल्याला मंदिरामध्ये सांगू शकता. आणि सर्व जे नामांचे लिडर्स आहेत त्यांनी आपापल्या नामांमध्ये सूचना द्या प्रचार केंद्रामध्ये या सर्व कार्यक्रमाविषयी आणि सर्व सेवेविषयी. हरे कृष्ण. आजचा प्रसाद, हरे कृष्णा, 1 मिनिट. आजचा जो प्रसादाची सेवा करण्यात आलेली आहे, श्रीमान राधिकापती प्रभू 11,000 रुपये. हरी बोल. आणि आता जो अभिषेक सेवा आहे, मॅकल माताजींद्वारे 7,000 रुपयांची सेवा अभिषेकासाठी करण्यात आलेली आहे. तर या दोन्ही भक्तांसाठी एक वेळा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आपण धन्यवाद देऊ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,